के साथी ताबिश शकील। बहुत शुक्रिया ताबिश शकील मेरी आज के प्रोग्राम के साथी। और आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर के हादसों की खबर से ही करेंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन के इलाके में एक दिलदोज हादसा पेश आया है। 3 बहनों की जुलूस कर मौत वाक़ा हुई है। मजीद तफसीलात बताएंगी मेरी साथी ताबिश। आपको बताइए ताबिश, क्या कुछ हुआ रामबन में? तो जम्मू और कश्मीर में जहां पिछले चंद महीनों के दौरान आग की हौलंक वारदातों में करोड़ों रुपए की मालियत के सामान को नुकसान पहुंचा है, वहीं पर इन वारदातों के दौरान कई जानें भी तलफ हुई हैं। गुज़श्ता शाम रामबन के अखराल इलाके में भी एक ऐसी ही वारदात पेश आई जिस दौरान 3 बहनें जान बहक हुई। पुलिस ने बताया कि सुबह तकरीबन 2 बजे आग भड़क उठी और आग इस कदर भयानक थी कि इसने रिहायशी 2 मंजिला मकान को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके दौरान घर में मौजूद 3 अफराद को नहीं बचाया जा सका। पुलिस ने इन लड़कियों की शिनाख्त 18 साला बिस्मा, 14 साला साइका और 11 साला साइना बानू के तौर पर की है। ये भी बता दें कि पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया है और कहा कि आग लगने की वजूहात का भी पता लगाया जाएगा। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। साफ जाहिर है आगजनी की यह वारदात तीसरी मंजिल में लगी आग, और तीसरी मंजिल में आग जो रात करीबन 2 बजे लगी उसके बारे में अभी तक सिर्फ अंदाजा किया जाता है। मुकामी लोग बता रहे हैं कि आग की यह वारदात जो बिजली के शॉर्ट सर्किट उसकी वजह से, और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि बिजली की जो तरसीली लाइन है वो मकान के पास से गुजर रही थी, जिसकी वजह से ये दिलदोज हादसा पेश आया। 3 बहनों की मौत वाक़ा हुई है और 3 बहनों की मौत की वजह से इलाके में गम है, गुस्सा है और साफ जाहिर है पूरा इलाका गमज़दा है। मुकामी लोग इस हवाले से बता रहे हैं कि अफसोसनाक वाक़ा इंतज़ामिया मौके पर पहुंच चुकी है और इंतज़ामिया ने हर किस्म की मदद की यकीन दहानी भी कराई है। लेकिन साफ जाहिर है पहाड़ी इलाका और पहाड़ी इलाके में सही वक्त पे फायर इमरजेंसी सर्विस का ना पहुंचना भी आग की एक वजह जो है, आग पे फौरन कंट्रोल ना पाए जाने की एक वजह बताई जाती है। दूर इलाका, पहाड़ी इलाका और पहाड़ी इलाके में कल शाम को ये रात 2 बजे के करीब हादसा पेश आया है। रात को आग की होलनाक वारदात रूनुमा हुई है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कट कहना चाहूँगा कि ये मुकम्मल तौर पर महकमा बिजली के लापरवाही के सबब, जो शॉर्ट सर्किट होने के सबब इस मकान के अंदर मुकम्मल तौर पर आग की लपेट ने इस मकान को लिया, जिसमें 3 अब्दुल लतीफ़ लोन साहब की 3 कीमती जाने जो उनकी बेटियां थी, जो मुकम्मल तौर पर इस आग की वारदात में जो है ख़त्म हो गई, इस दर्दफानी से कोच कर गई। मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहता हूं कि महकमा बिजली हमेशा जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तब कहते कि हमारी कोई लापरवाही थी, हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है। लेकिन आपके सामने आरिफ साहब, आपके सामने मैं बदनसीब बेटियों का चचेरा भाई भी हूँ और इस वार्ड का पंच भी हूँ। आग जो है ये गालिबन रात के 2 बजे नमूदार हुई। कोशिश तो बहुत ज़्यादा की, तमाम गांव वाले आ गए, पोस्ट वाले भी आ गए, पुलिस भी आ गई, लेकिन कोशिश से बाहर हो चुकी थी। आग जो है कोशिश से बाहर हो चुकी थी जी। हमने तो अज़द कोशिश की। हम शुक्रिया अदा करते हैं इन गांव वालों का जिन्होंने इस बस्ती को बचाया। मेन कारण जो है आग लगने का है वो शॉर्ट सर्किट है, बिजली की वजह से जो है। और बिजली की हालात आप देख भी सकते हो कि खंबे कितने नजदीक है, तार की हालात देख सकते हो। रामबन के इलाके में दिलदोज हादसा, लेकिन रामबन के नजदीक इलाका बदरवा में भी आग की एक हौलनाक वारदात में एक खातून की मौत वाक़ा हुई है। ये वाक़ा डिगी पंचायत बदरवा के थंगना गांव में पेश आया है, जिसमें एक 92 साला खातून शीला देवी की मौत वाक़ा हुई है। ये शीला देवी के बारे में बताया जाता है कि वो मवेशियों को घास चराने के लिए जंगल की तरफ ले गई थी कि अचानक जंगल के में से लोगों ने धुआं उठते हुए देखा। जो आग जो थी वो बड़े इलाके तक फैली हुई थी और जब मुकामी लोग वहां पहुंचे तो शीला देवी को मुर्दा पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जंगलाती इलाके में इस तरह का अभी तक कोई वाक़ा देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस आग की वजह से इलाके में खौफ है, दहशत है। पता नहीं चला क्या बोले। उधर गए, हमने देखा कि हाँ जी यहाँ से पड़े हुए हैं वो, तो हम भी फिर मेरी ग्रैंड मदर है सर। जब हमने दादी नहीं आ रहे थे, जब आग जल गई थी पूरे सब जगह, तो जब आग बुझाई हमने, फिर हम दादी को ढूंढ रहे थे, दादी घर नहीं आए।
24 घंटों में 4 अमवात आग के वाक़े से, लेकिन एक और अमवात हुई है और यह हर सड़क हादसा उड़ी में 3 दिन पहले जो पेश आया था, उनमें जख्मी में से एक जख्मी आज श्रीनगर के सिकम्स के अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा है। आपको बताते चलें कि मारे गए शख्स या आज जिस शख्स की मौत वाक़ हुई उसकी शिनाख्त अब्दुल मजीद बलौत के साकिन गरकोट के बतौर हुई है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि अब जम्मू कश्मीर के हवाले से वज़ीर आज़म फरवरी की 20 तारीख को आ रहे हैं। मजीद क्या कुछ है वज़ीर आज़म का जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से बताएंगे मेरे साथी तबू ताबिश। बताइएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 20 तारीख को जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे, जहां वो हजारों करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। जबकि वजीर आजम जम्मू में एक रैली से भी खिताब करने वाले हैं। जराए का कहना है कि वो जम्मू के साथ साथ श्रीनगर का भी दौरा करेंगे और दौरे के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में इसका अजजी किया जाएगा। जराए ने बताया कि वजीर आजम जम्मू में एक बड़ी रैली से भी खिताब करेंगे। पीएम मोदी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस समेत कई तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे, जिनमें रेलवे का सबसे ऊंचा पुल भी है, जो कश्मीर को इस साल रेल के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों में भी जोड़ देगा। याद रहे, रेल से कश्मीर को जोड़ने का मंसूबा मार्च तक मुकम्मल होने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसकी डेडलाइन पर नजरसानी करके मई तक कर दी है। ताहम जराए के मुताबिक जो ट्रेन इस वक्त बानिहाल और बारामुल्ला के दरमियान चलती है उसे खारी तक बढ़ाया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक वजीर आजम मोदी का जम्मू और कश्मीर का दौरा लोकसभा इंतखाबात से कबल बीजेपी के इम्कानात को बढ़ा सकता है, क्योंकि पार्टी इस बार 3 नशस्तों पर नजर जमाए हुए है। याद रहे, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जंगल किशोर शर्मा ने पिछले 2 लोकसभा इंतखाबात में उधमपुर और जम्मू की सीटें जीत चुके हैं। ताहम इस बार बीजेपी की नजर अनंतनाग, पुंछ, राजौरी पर भी है। बिल्कुल, बीजेपी की नजरें अनंतनाग, राजौरी, पुंछ पे ही है। जुगल किशोर शर्मा और मरकजी वजीर ममलिकत मरकज में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये 2 सीटें पिछले इंतखाबात में जीत चुके हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर में कोशिश करी है, लेकिन बीजेपी की जम्मू कश्मीर के साथ साथ आपको बताते चले कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में बड़ी कोशिश करी है। रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर में बीजेपी के रियासती सदर भी हैं और आज कुलगाम के इलाके में थे। रविंद्र रैना कुलगाम में थे और साफ जाहिर है पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर चुके हैं, उसी हिस्से के तौर पर रविंद्र रैना जम्मू में कुलगाम में थे और कुलगाम में रविंद्र रैना ने अपने कारकुनान को हौसला अफजाई करते हुए उन्हें बताते हुए यह भी बताया कि आने वाले वक्त जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक बीजेपी का है और जम्मू कश्मीर में बीजेपी कारकुनान को एकजुट होना है और उन्हें अवाम के दरमियान जाकर वजीर आजम और सरकार की वो कामयाबियां बयान करनी है जो अब तक हुई है, जिनमें वजीर आजम के बड़े बड़े वो प्रोग्राम भी है। और बीजेपी के रियासी सदर रविंद्र रैना ने कुलगाम में आज इस बात की तस्दीक भी की 20 फरवरी को वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और कुलगाम के लोगों को शोपियां के ज़ैनपुरा शोपियां के लोगों को यकीन दहानी भी कराई और साथ साथ में मुगल रोड के हवाले से भी बताया कि वज़ीर आज़म अपने इस दौरे के दौरान उन्हें उम्मीद है कि मुगल रोड के साथ साथ दूसरे कई बड़े तरक्याती मनसूबों का जम्मू कश्मीर के हवाले से ऐलान भी करेंगे। हिंद नरेंद्र मोदी साहब 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने पहले भी बड़ी सौगातें मुगल रोड के ऊपर 2000 करोड़ का टनल हो, अवंतीपुरा में एम्स हॉस्पिटल हो, अनंतनाग और हंदवाड़ा बारामूला में मेडिकल कॉलेजेस हों, रेल कश्मीर से कन्याकुमारी को जुड़ने वाली है, नेशनल हाईवे, रिंग रोड्स, श्रीनगर रिंग रोड, कुलगाम रिंग रोड जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स मोदी हुकूमत ने मंजूर किए हैं। और जब 20
20 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, जराया यही बता रहे हैं। उसके लिए बीजेपी तैयारियां कर रही है। रविंद्र रैना ने आज इसकी तस्दीक की कि बीजेपी 20 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेगी। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, इस्तकबाल से पहले आज बड़ा मामला मरकजी सरकार का, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरकार का इस टेन्योर का आखिरी बड़ा रोजगार मेला। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस 1.8 लाख लोगों में अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स भी तकसीम किए। और जम्मू में मरकजी वजीर, श्रीनगर में भी मरकजी वजीर, लेह में भी मरकजी वजीर ने वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में, ऑनलाइन मौजूदगी में ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स तकसीम किए। जम्मू में अमूर सार्फिन व तकसीम कारी के वजीर ममलिकत अश्वनी कुमार चौबे और जम्मू में वो BSF हेडक्वार्टर पर उन्होंने ये तकसीमात किए। आयुष और खवातीन और बच्चों की तरक्की के मरकजी वजीर ममलिकत जितेंद्र मंचौरिया श्रीनगर में आज रोजगार मेले में शरीक रहे, जबकि मरकजी वजीर ममलिकत बराए ज़राअत अखिलेश चौधरी लेह में इस तकरीब में शामिल रहे। और मुल्क भर में आज 47 मुकामात पर यह रोजगार मेलों का इनेकाद किया गया था। नौजवानों को बाख्तियार बनाने की इस रोजगार मेले में बात भी की गई। कौमी तरक्की में बराए रास्त नौजवानों की शराकत की बात भी की गई। और 880 से ज्यादा लर्निंग कोर्सेज के हवाले से भी बताया गया कि ये डिवाइसेज या लर्निंग फॉर्मेट्स कहीं से भी दस्तयाब हो सकते हैं। और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरकार का आखिरी रोजगार मेला है होगा। और अप्रैल में आप जानते हैं कि मुल्क भर में इंतखाबात के हवाले से इंतखाबात भी हो सकते हैं। लेकिन अगली खबर आपको बताते चलें, ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बड़ा रोजगार मेला। लेकिन अगली खबर आपको ताबिश बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस के हलके बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा बताया जा रहा है, सरकार बता रही है। तो बताइए ताबिश, वकार रसूल बानिहाली ने क्या बताया इस हवाले से? कांग्रेस की नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के जानिब से अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जय जवान तहरीक का आगाज किया गया। कांग्रेस के रियासती सदर वकार बानिहाली ने जम्मू में आज एक प्रोग्राम के दौरान मरकजी सरकार, खासकर बीजेपी पर तनकीद करते हुए बताया कि मरकजी सरकार न सिर्फ मुल्क की आवाम को रोजगार देने में नाकाम रही, बल्कि तमीर और तरक्की में भी जुमलाबाजी ही करती रही है। फौज की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तहरीक में हिस्सा लेते हुए बताया कि इस स्कीम से नौजवानों का रोजगार मुतासिर हो रहा है, बल्कि इनका मुस्तकबिल भी अंधेरे में रहेगा। अग्निपथ स्कीम है, इसको खत्म किया जाए। वो जिस तरीके से पहले भर्तियां होती थी उस तरीके से फौज में भर्ती हो, सिक्योरिटी फोर्सेस में भर्ती हो, ताकि हमारे नौजवानों को एक बहुत बड़ी उम्मीद होती थी। हमारी भारतीय सेना में फख्र भी था जाने का, और उसमें ज्वाइनिंग से उनका रोजगार भी चलता था और वो देश के लिए अपने आप को निशावर करने तक कुर्बान थे। तो आज जो हमारा यहाँ पे लॉन्चिंग हुई, वो जो SMS नंबर है इस स्कीम के तहत, इस मुहिम के तहत जो ये SMS नंबर है, हमारी रिक्वेस्ट है उन जवानों से जो इस अग्निपथ मुहिम के खिलाफ, जो हमने नेशनल NSUI ने जो है मुहिम चलाई है इनके खिलाफ, उसमें शामिल होने के लिए इस नंबर पे मिस कॉल देनी है। ये नंबर है 9999। वकार रसूल बानिहाली तनकीद कर रहे थे फौज की अग्निपथ अग्निवीर स्कीम की। लेकिन आपको बताएं, फौज की कौमी यकजहती का जज्बा और इसी को फरोग देने के लिए आज फौज की तरफ से जारी आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर चिनार कोर हेडक्वार्टर में कश्मीर से दिल्ली तक 35 तलबा और 2 फैकल्टी मेंबरान के लिए तबादले का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। 13 से 17 फरवरी तक ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के तालीमी और तरक्की दौरा रहेगा, जिसका मकसद बताया गया कि मुल्क के विरासत के साथ साथ मुख्तलिफ तरक्याती और सनती इकदाम के बारे में इन तलबा को जानकारी फराम करना है। ये इकदाम उन्हें कैरियर के मुख्तलिफ इख्तियारात से रोशनास भी कराएगा और मुल्क की मारूफ शख्सियात के साथ उन्हें बातचीत करने का मौका भी फराम होगा। इस दौरे को ब्रिगेडियर बानू खन्ना, डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर 31 सब एरिया श्रीनगर ने आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और दौरे के दौरान ये शुरा दिल्ली के मुख्तलिफ सकाफती और तारीखी मकामात का दौरा भी करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ फौज के आला फौजी अफसरान से भी बातचीत करेंगे। और फ्लैग ऑफ तकरीब के दौरान ब्रिगेडियर बानू खन्ना ने तलबा से बात भी की और उन्हें मेहनत करने और कौम की तामीर के अमल में सही किरदार अदा करने की तरगीब दी। यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रोफेसर नसीर इकबाल भी मौजूद रहे। उड़ी का रहने वाला हूँ बेसिकली,
और आज ये जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसके तहत सद्भावना के तहत हमारी जो टीम है इसको दिल्ली भेजा जा रहा है, वहाँ की यूथ से इंटरेक्ट हो सके। इसके चलते वी आर हाईली थैंकफुल टू द इंडियन आर्मी कि यहाँ के यूथ को एक प्लेटफॉर्म, यहाँ के यूथ को एक मौका मिलता है ऐसे घूमने का, और वो जाके बाहर का माहौल देख सकें। और मैं यहाँ पे पूरे 15 कोर से ये डिमांड करना चाहूँगा, गुजारिश है हमारी कि ऐसे टूर्स और भी मुनक्किद किए जाए, ना ही सिर्फ श्रीनगर में बल्कि वी हैव अ मैंडेट तो हमारी बहुत एक ये होता है कि स्टूडेंट्स का एक यूथ एम्पावरमेंट, और यूथ एम्पावरमेंट आपको घर बैठ के नहीं हो जाएगी। यूथ एम्पावरमेंट हो जाएगी, आपको बच्चों को लेना है, you have to show them to the different places, different institutions where they will grow, they will interact people, they will understand the culture, because this will help them कि वो याद रखेंगे कि वो दिल्ली आके they will work in the multinational companies, they will work in दिस विल हेल्प देम, ये बता रहे थे श्रीनगर में आज की तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए। लेकिन आपको बताते चलें, आज मीडिया से बात और भी मामलात को लेकर हुई है। शहनाज गनाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए पहाड़ी तबके से ताल्लुक रखते हैं, खित्ते पीर पंचाल से उनका ताल्लुक, और शहनाज गनाई नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायदगी इख्तियार करने के बाद कुछ देर तक किसी और सियासी के साथ भी जुड़ी रही, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने दिल्ली में तरुण चुग और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत करने का ऐलान करते हुए बताया कि बीजेपी लोगों की विकास की बात करती है, लोगों पे विश्वास करती है, और जो पहाड़ियों को विश्वास दिया है, विकास दिया है, उसके बाद उन्हें वो क्या, पहाड़ियों के कई और लीडर भी भाजपा ज्वाइन करेंगे, भाजपा को मजबूत करेंगे। आने वाले इंतखाबात में जम्मू कश्मीर से भाजपा को तामीर तरक्की के साथ आगे ले जाएंगे। शहनाज गनाई ने हमारे साथी ताबिश कमाल से पूछा। सबका साथ सबका विश्वास का जो मंत्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही इस बीजेपी सरकार का है, वो देश के हर आखिरी कोने तक और जम्मू कश्मीर के भी हर आखिरी कोने के हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंच गया है, और उसने उस व्यक्ति को सशक्त किया है। उससे प्रभावित आज हम हुए हैं। ऐतिहासिक फैसले जो भाजपा सरकार ने हाल ही में किए, आप उससे बाखूबी वाकिफ है। जम्मू कश्मीर को लेके अभी हाल ही में जो सत्र रहा, उसमें ही अल्पसंख्यकों को शहनाज गनाई बीजेपी में बिलाखिर शामिल, लेकिन गुलाम नबी आजाद कहाँ गए बताएंगे मेरी साथी ताबिश। बताइए ताबिश, गुलाम नबी आजाद राजौरी के इलाके में आज थे, कहाँ गए थे, बताइएगा, तफसील क्या है आपके पास? तो राजौरी में गुलाम नबी आजाद का खिताबी पंचाल का 5 रोजा आज कालाकोट से शुरू हुआ। उन्होंने एक पब्लिक रैली से खिताब किया, जहां उन्होंने बेरोजगारी के साथ साथ दीगर अवामी मसाइल पर बोलते हुए कहा कि उनके दौरे इक्तदार में जो काम किए गए वो किसी भी जमात ने नहीं किए, जबकि उन्होंने कहा कि उनके दौर में रोशनी एक्ट लागू हुआ था, जिससे एक आम इंसान को बड़ा फायदा हुआ था। जम्मू कश्मीर में आने वाले इंतखाबात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर फिर से सरकार में आए तो रोशनी एक्ट को दोबारा लागू करेंगे। हमने 2 बड़ी मुसीबतें आज हमारे पास है। बेकारी 3 लोगों को है। एक तो लाखों लड़के और लड़कियां आज हमारी बेकार है, शहरों में भी देहातों में। उन लाखों लड़कों में, लड़कियों में कि हमने 2 बड़ी मुसीबतें आज हमारे पास है। बेकारी 3 लोगों को है। एक तो लाखों लड़के और लड़कियां आज हमारी बेकार है, शहरों में भी देहातों में। उन लाखों लड़कों में, लड़कियों में तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं, माता पिता वालिदैन, जिन्होंने जमीन बेची, जिन्होंने मजदूरी की। जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद और रोशनी एक्ट की बात करते हुए बता रहे थे कि आया सरकार में तो रोशनी एक्ट को वापस करूंगा, लेकिन आपको बताते चलें सरकार है तो अवामी दरबार है, और सरकार का अवामी दरबार बारामूला में आज लगा हुआ था।
सेहत और तिबी तालीम के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सईद आबिद रशीद ने आज डाक बंगलो बारामूला में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया और साफ जाहिर है अवामी दरबार में अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जाती है। लोगों की उम्मीदें भी हैं और लोगों की उम्मीदों के मसाइल जो पहाड़ की तरह खड़े हैं उन पर भी बात की जाती है। सरकार और अवाम के दरमियान की दूरी को कम करने की कोशिश भी की जाती है। और यहाँ पे बारामूला में डॉक्टर आबिद ने आज अवामी दरबार के बुनियादी मकासद पर रोशनी भी डाली और बताया कि बराह रास्त अवाम की दहलीज तक पहुँचाना इन अवामी दरबार का मकसद भी है। डॉक्टर आबिद रशीद ने इस मौके पर यहाँ मौजूद अफसरान को हिदायत भी दिए और उन्हें बताया कि वो अवाम की तरफ से उठाए गए जो मसाइल हैं उनको तरजीह बुनियादों पर हल करें। इसमें से चंद ऐसे मसाइल हैं which will be immediately sorted out, they are solvable inter department coordination। कुछ मौके पे हिदायत दी गई, मैंने कुछ हिदायत दी हैं कि फ़ौरन मौके पे जाके उन मसाइल का इजाला कराया जाए। जैसे कहीं सड़क का इशू था या पानी का इशू, ऐसे मसाइल हैं जिनके इजाले में थोड़ा वक्त लगेगा। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि नीयत इस चीज़ की है कि इसको फ़ौरन से पेशतर हर मसले को सॉल्व किया जाए। इसमें कुछ ऐसी डिमांड्स भी आई जो डिमांड्स मैंने नोट की हैं, इसका रिगरस फॉलोअप किया जाएगा डीसी साहब के लेवल से। आबिद रशीद बारामूला में थे, लेकिन बांडीपोरा के नारीनारा के सुंबल की सड़क की खस्ताहाल ही नहीं, परेशानी कुछ और लोगों को है। क्या है परेशानी, बताएंगी ताबिश। जिला बांडीपोरा के नारीनारा सुंबल इलाके में भी PJMCY के जरिए एक जेर तामीर सड़क, जिसमें लोगों का इल्जाम है कि ठेकेदार ने हुकाम के साथ मिली भगत से गैर मेयारी मटेरियल का सहारा लिया। BDC सुंबल के साबिक चेयरमैन अब्दुल हामिद ने बताया कि सड़क इंतहाई अहम थी और मुतलका हुकाम को बार बार की दरख्वास्त के बाद उसे तामीर किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकाम ने कभी भी साइट का दौरा नहीं किया और ठेकेदार ने भी किसी जरूरी प्रोटोकॉल पर अमल करने की जहमत नहीं की। मकामी लोगों का कहना था कि सड़क की अहमियत है, लेकिन अगर ऐसी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है तो बेहतर है कि मरम्मत का काम छोड़ दिया जाए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PJMCY मोहम्मद हुसैन ने बताया कि सड़क की 3.5 किलोमीटर लंबाई पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि PMQM की टीम वहां तैनात